देख, मैं पूरे 50 ओवर खेलने वाला हूँ और अगर मैं 50 ओवर खेल गया तो फिर क्या होगा मैं खुद नहीं जानता। ये शब्द है टीम इंडिया के एक ऐसे बल्लेबाज के जिसके मार से सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश कांप उठा था। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं किसी टीम का गेंदबाज नहीं हूँ, क्योंकि ज्यादातर गेंदबाज जो हैं वो इनसे खौफ खाते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो इस 22 गज की पिच पर ऐसा कमाल कर देते हैं जिनका नाम हमेशा याद आता है। इस कहानी की समस्त जड़ें वर्ल्ड कप 2007 से जुड़ी हैं। उस वर्ल्ड कप में एक पराजय के पश्चात टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। एक बड़े उलटफेर के पश्चात बांग्लादेश अब अपने अहंकार के उबाल में उछल रहा था और उस अहंकार की गवाही है बांग्लादेश के कुछ प्लेयर और उनकी ये तस्वीरें। इस पराजय के पश्चात भारत विश्व क्रिकेट में अपने अस्तित्व की खोज कर रहा था। भारत का क्रिकेट भारत की गलियों में मर रहा था। इंडियन प्लेयर्स को खुलेआम गालियां मिल रही थी, किसी के घर जलाए जा रहे थे तो किसी को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। किस तरह इंडिया टीम को ध्वंस किया जाए वो डायरेक्टर चिंता किया। इसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये लोगों को सुविधा हो गया। डायरेक्टर हम लोग इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। ये हार भारत के बर्दाश्त के बाहर थी। इस हार के पश्चात इस हार के सबसे बड़े गुनाहगारों की एक लंबी लिस्ट तैयार की जाती है और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था तो वीरेंद्र सहवाग। कहते हैं कि वक्त परत दर परत घाव को नष्ट कर देता है, परंतु उसका वो घाव वक्त के साथ और गहरा होता गया। उस दर्दनाक दिन के 3 साल गुजर चुके थे, परंतु उसके चहन में जो आग लगी थी वो आग अब वक्त के साथ एक ज्वाला बन चुकी थी। ऐसे में अब वीरेंद्र को इंतजार था उस दिन, उस मैच का। वीरेंद्र की ये राह आसान नहीं होने वाली थी। पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश विश्व क्रिकेट में अपने नाम का एक नया आयाम स्थापित कर चुका था। बांग्लादेश विश्व क्रिकेट के कई महाशक्तियों को पराजित कर 2011 वर्ल्ड कप से पहले खुद में एक महाशक्ति बन चुका था। ऐसे में वीरेंद्र का वो बयान बांग्लादेश के चहन में चुभ रहा था। बांग्लादेश के कोच और कप्तान तरह तरह के बयान दे रहे थे। कोई कह रहा था कि सहवाग को माइक से दूर रहना चाहिए तो किसी ने कहा 2007 का वो वर्ल्ड कप तुम्हें याद है ना। अब बांग्लादेश उस मैच के लिए पूरी तरह तैयार था। 2011 वर्ल्ड कप का पहला मैच। इस मैच से पहले बांग्लादेश में जगह जगह अवकाश की घोषणा हो चुकी थी। बांग्लादेश इस मैच को हर हाल में जीतना चाहता था, क्योंकि ये लड़ाई अब 2 देशों के बीच नहीं बल्कि ये लड़ाई एक देश एक प्लेयर के खिलाफ थी। टॉस जीतकर बांग्लादेश के कप्तान ने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। बांग्लादेश सहवाग को आउट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने सपने को साकार करने के लिए बांग्लादेश के कप्तान ने सैफुल हुसैन को बॉल थमा दी। सैफुल हुसैन की पहली बॉल और इस पहली बॉल पर वीरेंद्र का पहला शॉट, सीधे 4 रन। बांग्लादेश के मुंह में एक तमाचा था। सहवाग का बल्ला शुरुआत से प्रहार पर प्रहार करने लगा। सहवाग का वो विस्फोटक बल्ला बांग्लादेश के अरमानों में पानी फेरने लगा। अगले ओवर की पहली बॉल और तेंदुलकर का ये सम्मान भरा शॉट। एक तरफ से मास्टर ब्लास्टर एक छोर को संभाल कर रखे हुए थे, वही नॉन स्ट्राइक से वीरेंद्र सहवाग बांग्लादेशी गेंदबाजों को वॉशिंग मशीन में फंसे कपड़े की तरह धो रहे थे। वीरेंद्र की विस्फोटक बल्लेबाजी को देख बांग्लादेश के कप्तान ने अब अपने प्लान पर बदलाव किया और अपने स्पिनर्स को आक्रमण पर उतार दिया। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 60 रन थे। 11वें ओवर की पहली 2 बॉल वीरेंद्र ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ अब्दुल रजाक को रगड़ने का मूड बना लिया। सचिन के जाने के बाद एक छोर को संभालने के लिए अब मैदान में था गौतम गंभीर। शुरुआत में गंभीर होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु नॉन स्ट्राइक से वीरेंद्र सहवाग सबके साथ एक जैसा सलूक कर रहे थे। दिग्गजों को अब समझ आ चुका था कि आज बांग्लादेश के साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि ओवर दर ओवर जो कुछ भी हो रहा था वो हादसा नहीं, वो एक कारनामा था। इस एक विस्फोटक छक्के के साथ वीरेंद्र ने अपना अर्धशतक बनाया और फिर शतक की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। अब 25 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 160 रन आ चुके थे। टीम इंडिया सचिन के बाद गंभीर के रूप में अपना दूसरा प्रमुख विकेट खो चुकी थी, परंतु वीरेंद्र सहवाग अपने वादे के मुताबिक अभी भी मैदान पर थे।
वीरेंद्र ने किंग कोहली के साथ मिलकर बांग्लादेशी आक्रांताओं पर आक्रमण कर दिया। बांग्लादेश अब अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच सहवाग के प्रतिशोध की अग्नि में चल रहा था। 35 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के खाते में 242 रन थे। वीरेंद्र सहवाग का बल्ला 102 गेंदों में 115 रन बना चुका था। विराट ने भी मैच 44 गेंदों में 48 रन बना दिए थे। बांग्लादेश का हर प्लान टीम इंडिया के सामने फ्लॉप हो चुका था। वीरेंद्र का बल्ला कभी रजाक को रगड़ रहा था तो कभी साकिब को 4 का पहाड़ा याद करा रहा था। मोहम्मद नदीम भी वीरेंद्र के सामने रन मशीन बन चुके थे। टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को संभाल चुके थे। विराट के बल्ले से भी अर्धशतक आ चुका था। टीम इंडिया के ये दोनों विस्फोटक बल्लेबाज बांग्लादेशी चीतों की जमकर खबर ले रहे थे। मैच से पहले जो बांग्लादेशी अहंकार के उबाल में उछल रहे थे, बांग्लादेश के वही चीते भींगे बिल्ले बन चुके थे। देखते ही देखते टीम इंडिया 300 के पार पहुंच चुकी थी। विराट के शतक के बाद वीरेंद्र का 150 आ चुका था। अब यहाँ से इस पारी के आखिरी 5 ओवर बाकी थे, परंतु 37वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग अपना विकेट खो चुके थे। वीरेंद्र सहवाग 175 के स्कोर पर साकिब का शिकार बन चुके थे, परंतु तब तक वीरेंद्र सहवाग ने वो कर दिखाया था जिस वादे को उन्होंने मैच से पहले किया था, जिसकी प्रतिज्ञा वीरेंद्र ने 4 वर्ष पूर्व की थी। वीरेंद्र के जाने के बाद बांग्लादेश में थोड़ी राहत थी, परंतु तब तक वीरेंद्र सहवाग नाम का वो तूफान बांग्लादेश के अरमानों में पानी फेर चुका था। पूरे 50 ओवर खेलने आया वो शख्स महज 47 ओवर में बांग्लादेश को तहस नहस कर चुका था, परंतु तब तक वीरेंद्र सहवाग का ये बल्ला बांग्लादेश में कत्लेआम मचा चुका था। बांग्लादेश का हर क्रिकेट प्रशंसक उस दिन वीरेंद्र सहवाग को देखकर कांप रहा था। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से वीरेंद्र सहवाग ने 140 गेंदों में 14 चौके और 5 छक्कों की मदद से 175 रन बनाए। वहीं किंग विराट ने मैच 83 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 100 रन बनाए। ये रहा बांग्लादेश के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। अब बांग्लादेश के सामने अगले 300 गेंदों में 370 रनों की एक विशाल चुनौती थी। इमरूल के साथ तमीम इकबाल की यह जोड़ी टीम इंडिया के गेंदबाजों पर भारी पड़ रही थी, परंतु 7वें ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक नई चाल का अनुसरण किया और मुनाफ पटेल को आक्रमण पर उतार दिया। मुनाफ ने आते ही बड़ी ईमानदारी के साथ इमरूल को आउट कर पवेलियन के बाहर भेज दिया। इमरूल के जाने के बाद जुनैद सिद्दीकी मैदान पर आ चुके थे। सिद्दीकी ने तमीम के साथ मिलकर बांग्लादेश के लिए एक साझेदारी बनाई और 16 ओवर तक बांग्लादेश को 100 के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया के ये गेंदबाज बांग्लादेश के सामने दूसरे विकेट के लिए तरस रहे थे। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। सिद्दीकी और तमीम टीम इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके थे। भारत के हालात को देख संपूर्ण इंडियन क्रिकेट फैंस हरिभजन कर रहे थे। तब टीम इंडिया के कप्तान ने हरभजन किया और हरभजन ने 24वें ओवर की पहली बॉल पर सिद्दीकी साहब को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंप आउट करा दिया। तमीम इकबाल अभी भी बांग्लादेश के लिए मैदान में थे। 30 ओवर तक बांग्लादेश के खाते में 169 रन थे। बांग्लादेश का करंट रन रेट 6 के करीब था, वहीं रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 के पार था। रनों की आवश्यकता को देख टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बांग्लादेश पर पलटवार किया और बैक टू बैक विकेट निकालकर बांग्लादेश को बैकफुट में ढकेलने का प्रयास किया। अब 45 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। बांग्लादेश के खाते में 264 रन थे और यहाँ से ये मैच जीतने के लिए बांग्लादेश को पर ओवर 21 के हिसाब से रन बनाने थे। इस रिक्वायर्ड रन रेट को देख बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने रन गति बढ़ाने का प्रयास किया और बैक टू बैक अपने अगले 3 विकेट खो दिए। बांग्लादेश 50 ओवर खेलकर 9 विकेट के नुकसान में सिर्फ 283 रन बना पाता है और टीम इंडिया के सामने एक बड़ी हार जाता है। ये रहा बांग्लादेशी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। बांग्लादेश की ओर से तमीम इकबाल ने सर्वाधिक 86 गेंदों में 70 रन बनाए, वहीं साकिब अल हसन ने 50 गेंदों में 55 रनों की एक कप्तानी पारी खेली। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का पराक्रम। मुनाफ पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे, वहीं जहीर खान ने भी बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। ये मैच हमेशा बांग्लादेश वर्सेस वीरेंद्र सहवाग के लिए जाना जाएगा, क्योंकि विस्फोटक वीरेंद्र ने बांग्लादेश के साथ अपने वादे के मुताबिक जो भी किया था उसे बांग्लादेश किसी भी हालात में नहीं भूल पाएगा। इस मैच के बाद वीरेंद्र ने एक बार फिर से कहा कि मैंने पहले ही कहा था, ये मैच मेरे लिए सिर्फ मैच नहीं बल्कि उस अपमान का वो प्रतिशोध है। Oh, so I was planning to bat 50 overs, but I couldn't do that. So hopefully I will do in coming games.